कर्क राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत रूठ गई है? बनते हुए काम अचानक से अटक जाते हैं। खर्चों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और तो और शत्रु और बीमारियां बिना बुलाए मेहमान की तरह परेशान कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अब राहत की सांस लीजिए, क्योंकि 11 मार्च को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और बहुत ही सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो अब तक उल्टी चाल चल रहे थे, यानी वक्री अवस्था में संचार कर रहे थे, वो 11 मार्च को मार्गी होने जा रहे हैं। यानी अब गुरुदेव सीधी चाल चलेंगे। यह कोई छोटी मोटी खगोलीय घटना नहीं है। यह आपके भाग्य के ताले की वो चाबी है जो पिछले कई महीनों से खो गई थी। अब यह चाबी मिल गई है। तो कौन कौन से दरवाजे खुलेंगे, आए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे कि 11 मार्च को गुरुदेव के मार्गी होने से कर्क राशि वालों के जीवन में क्या चमत्कार होने वाला है। कर्क राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, भाग्य, धन और संतान के कारक है। आपकी कर्क राशि के लिए तो गुरुदेव बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि गुरुदेव की उच्च राशि है। इसके अलावा आपकी राशि के लिए गुरुदेव दो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों के स्वामी है। पहला है आपकी राशि का छठा भाव, जो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। और दूसरा है आपका नवम भाव, जो आपके भाग्य और धर्म का भाव है। यानी आपकी किस्मत का रिमोट कंट्रोल गुरुदेव के हाथ में है। वर्तमान समय की बात करें तो आजकल गुरुदेव मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। मिथुन राशि यानी आपकी कर्क राशि से 12वां भाव। 12वां भाव होता है खर्चों का, हानि का, हॉस्पिटल का और विदेश का। भाग्य के स्वामी का 12वें भाव में जाना और ऊपर से उनकी वक्री उल्टा हो जाना, यही वह मुख्य कारण था जिसने पिछले कुछ महीनों से आपकी रातों की नींद उड़ाई हुई थी। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। मेहनत आप 100% कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट 10% भी नहीं आ रहा था। अचानक से ऐसे खर्चे आ रहे थे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब 11 मार्च को जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे, स्थितियां 180 डिग्री घूमने वाली है। अब गुरुदेव 12वें भाव में ही रहेंगे, लेकिन उनकी चाल सीधी हो जाएगी। सीधी चाल का मतलब है स्पष्टता और शुभता। सबसे पहले फायदा क्या होगा? आपको जो फालतू के खर्चे परेशान कर रहे थे, बीमारियों पर, कोर्ट कचहरी पर या किसी नुकसान की भरपाई पर, उन पर अचानक से ब्रेक लग जाएगा। खर्चा अब भी होगा, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का ही है, लेकिन अब यह खर्चा शुभ कार्यों पर होगा। शायद आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, अपने व्यापार में निवेश करें, या घर में कोई मांगलिक कार्य हो। जो दोस्त विदेश जाना चाहते हैं, जिनका वीज़ा रुका हुआ था या पीआर की फाइल अटकी थी, उनके लिए 11 मार्च के बाद का समय किसी वरदान से कम नहीं है। विदेशी संपर्कों से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से अब आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। गुरुदेव आपको मोक्ष और अध्यात्म की तरफ भी ले जाएंगे। आपका मन पूजा पाठ और ध्यान में लगेगा, जिससे आपको गजब की मानसिक शांति मिलेगी। दोस्तों, गुरुदेव जहां बैठते हैं उससे ज्यादा शुभ फल वहां देते हैं जहां वे देखते हैं। गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और गुरु की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। गुरुदेव 12वें भाव से अपनी 5वीं दृष्टि से आपकी राशि के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव होता है आपके सुख का, आपकी माता का, मकान का और वाहन का। पिछले कुछ समय से गुरु के वक्री होने के कारण घर परिवार में जो छोटी छोटी बातों पर कलह क्लेश चल रहा था, अब वह शांत हो जाएगा। गुरु की यह अमृत दृष्टि आपके घर के माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। अगर आप लंबे समय से कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहे थे या अपना सपनों का घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, तो 11 मार्च के बाद आपके वो रुके हुए काम पूरे होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी माता जी के स्वास्थ्य में अगर कोई गिरावट थी,
तो अब उसमें तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव मन का भी होता है, इसलिए अब आपको अंदर से एक सुकून और ठहराव महसूस होगा। अब बात करते हैं गुरुदेव की सातवीं दृष्टि की। 12वें भाव पर बैठकर गुरुदेव अपनी बिल्कुल सीधी यानी सातवीं दृष्टि से आपकी राशि के छठे भाव को देख रहे हैं। और याद रखिए, छठा भाव गुरुदेव का अपना ही भाव है, क्योंकि वे इसके स्वामी है। कोई भी ग्रह जब अपने ही घर को देखता है तो वह उस घर की रक्षा करता है, उसे मजबूत करता है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे और दवाई असर नहीं कर रही थी, तो गुरुदेव के मार्गी होते ही आपको सही डॉक्टर, सही इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार होगा। जो दोस्त कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, उन्हें अब कर्ज चुकाने के नए रास्ते दिखाई देंगे। इनकम के नए सोर्स बनेंगे, जिससे आपकी ईएमआई या उधार आसानी से उतरने लगेगा। शत्रुओं की बात करें तो आपके गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, अब वो खुद अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे। गुरुदेव की यह दृष्टि आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जीत दिलाएगी। विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह दृष्टि सफलता के झंडे गाड़ने वाली है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। अब आते हैं इस गोचर के सबसे अहम और सबसे रहस्यमय हिस्से पर। गुरुदेव की सबसे पवित्र दृष्टि यानी उनकी 9वीं दृष्टि आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, रुकावटों का और गुप्त विद्याओं का। और सबसे बड़ी बात, आपके इसी अष्टम भाव में इस समय राहु महाराज भी बैठे हुए हैं, यानी गुरुदेव की सीधी दृष्टि राहु पर भी पड़ेगी। ज्योतिष में राहु को एक बेलगाम घोड़ा माना जाता है, जो अष्टम भाव में बैठकर अचानक नुकसान, डर और कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन जब गुरुदेव जैसे परम ज्ञानी ग्रह की दृष्टि राहु पर पड़ती है, तो यह राहु पर गंगा जल छिड़कने जैसा काम करती है। राहु की नेगेटिविटी खत्म होने लगती है और वह कंट्रोल में आ जाता है। पिछले कुछ समय से वक्री गुरु राहु को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण आपको अचानक से धन हानि या किसी अनजाने डर का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 11 मार्च को गुरुदेव के मार्गी होते ही राहु की लगाम गुरुदेव के हाथों में आ जाएगी। अष्टम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि आपके जीवन में अचानक आने वाली घटनाओं को खत्म करेगी। ससुराल पक्ष के साथ अगर आपके संबंध खराब चल रहे थे, तो उनमें मिठास आएगी। जो दोस्त रिसर्च के क्षेत्र में है, वैज्ञानिक है या ज्योतिष और तंत्र मंत्र जैसी गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय गहरा ज्ञान प्राप्त करने का है। गुरुदेव की यह दृष्टि आपको किसी भी बड़ी दुर्घटना या छिपी हुई साजिश से बचाएगी। आपको अचानक से कहीं से कोई अटका हुआ पैसा या पुश्तैनी जायदाद का हिस्सा मिलने के योग भी बनेंगे। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, यह था गुरुदेव के मार्गी होने का पूरा और सटीक विश्लेषण। भाग्य का स्वामी जब सीधी चाल चलता है, तो रास्ते के कांटे अपने आप फूल बनने लगते हैं। 11 मार्च के बाद का समय आपके लिए कई सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते हवा में नहीं उड़ाऊंगा। सच्चाई यह है कि ग्रह केवल आपको एक अच्छा माहौल देते हैं, अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों को पहचानना और उन पर मेहनत करना यह आपके हाथ में है। अगर आप सोचें कि गुरु मार्गी हो गए हैं तो अब मुझे घर बैठे सब मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह समय है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, अपनी रुकी हुई योजनाओं पर दोबारा काम शुरू करने का। मेहनत आप कीजिए, भाग्य का साथ देने के लिए गुरुदेव अब पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको आज की यह जानकारी सच्ची और सटीक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय गुरुदेव या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः लिखना ना भूलें, ताकि गुरुदेव का आशीर्वाद सीधे आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, खासकर कर्क राशि वालों के साथ, ताकि उन्हें भी इस सकारात्मक बदलाव का पता चले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षिता एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर लें, ताकि ज्योतिष की ऐसी ही सटीक और गहरी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए और रोचक वीडियो के साथ।
तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक बने रहें, मेहनत करते रहें। नमस्कार, जय माता दी।